बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो कैसी जा रही हैं आप लोगों की सर्दियाँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी है, जो अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ना, तो ऐसे आजकल सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, और जिस वजह से जो है बच्चे बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा जो था इतना ज़्यादा बीमार हो गया था न्यू ईयर वाले दिन। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपको पीछे भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आ रही होगी उसकी खेलने की, मतलब अपने टॉयज़ के साथ खेल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अभी वो ठीक हुआ ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी थोड़ा थोड़ा सा मतलब स्लो हुआ है, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है वो, इसी वजह से क्योंकि ना सर्दी बहुत ज़्यादा है और बच्चों को जो है सर्दी लग जाती है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक है। तो जी अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। और यहाँ पर जो है मैं बना रही थी खाना, और खाने में ना ऐसे ही बैठे बैठे ना मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया कि आपने कभी आलू और गाजर गोश्त खाया है। सॉरी, आलू तो मेरे हर खाने में होता है, क्योंकि मेरा जो बेटा है ना वो आलू बहुत शौक़ से खाता है। इतने शौक़ से खाता है ना कि उसको कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, बस उसको आलू वाली चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे अपने हर खाने में ना आलू डालना होता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि आपने कभी गाजर गोश्त खाया है, बहुत मज़े का बनता होता है, हम ना बनाते होते थे, अम्मी के घर में ना बनता था। तो कहते तुम बनाती नहीं हो, बनाओगे तो मैं खाऊँगा। तो खैर यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं ना, पहले मैंने यही सोचा था कि मैं चिकन में ना गाजर डाल के ना, तो गाजर का सालन बना के देखती हूँ। लेकिन फिर मुझे आलू भी डालने पड़े अपने बेटे के लिए, क्योंकि अभी अभी वो, जैसे आपको बताया मैंने, बीमारी से उठा है। तो अब उसको लग रही है भूख, क्योंकि कुछ दिन उसने खाना बिल्कुल नहीं खाया था, लेकिन अब उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो मैंने फिर सोचा कि मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे बनाई। मैंने पहली दफ़ा ये जो है चिकन गाजर बनाई है, मैं पहले नहीं बनाती हूँ। और जो मिक्स वेजिटेबल्स होती हैं वो भी मैं बहुत कम बनाती हूँ, बल्कि बनाती नहीं हूँ, क्योंकि वो मैं नहीं खाती हूँ। मुझे ना ऐसा लगता है जैसे गाजर वाला सालन जो होता है ना मीठा मीठा होता है, तो इस वजह से ना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर जो है मैं सारा अच्छे से भून लूँगी। लेकिन यहाँ पर भी खाना ना मैं इतनी मुश्किल से बना रही थी, वो इसलिए क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत ना अभी भी ठीक नहीं थी। तो ना वो जैसे रो रहा था और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। तो बस जल्दी जल्दी से ना मैं, ऐसे हो रहा था कि बस मैं खाना बना लूँ और वो खाना बना के ना फ़ारिग हो जाऊँ, फिर मैं इसके पास चली जाऊँ, क्योंकि वो ना मुझे किचन में खड़ी नहीं होने दे रहा था। बार बार वो मुझे खींच रहा था कि अंदर कमरे में चलो, अपने कमरे में चलो। लेकिन ये है कि मुझे खाना भी बनाना था साथ साथ। आपको पता है गैस का भी सर्दी की वजह से गैस का भी कोई पता नहीं होता, कभी बिल्कुल लाइट हो जाती है, कभी बिल्कुल अच्छी हो रही है। तो इस टाइम बहुत अच्छी गैस आ रही थी जब मैं खाना बना रही थी। तो फिर मैंने ना जल्दी जल्दी से जो है ना खाना वो बना लिया था। मैंने मसाला भून लिया था और उसके बाद मैंने इसमें चिकन डाल दिया था थोड़ा सा, और ना फिर मैंने डालनी थी इसके अंदर गाजरें और आलू, मैंने इकट्ठे ही डाल दिए थे। और क्योंकि आपको पता है जो गुफरान है मेरा बेटा, वो मुझे तंग कर रहा था, तो वो कह रहा था कि अंदर चलो। तो फिर मुझे पहले था कि मैं पहले गाजर डाल दूँगी, थोड़ा गाजर टाइम लेगी, क्योंकि आपको पता है मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी, तो इसलिए मुझे ना आइडिया नहीं था कि गाजर कितनी देर में जो है ना वो, मतलब कितनी देर में गलेगी। पहले मैंने सोचा सिर्फ गाजरें डाल के ना इसको दम लगा देती हूँ, लेकिन फिर ना मेरे बेटे ने मुझे इतना भी टाइम नहीं दिया। तो फिर मैंने साथ ही ना आलू भी डाल दिए, और आलू और गाजरों को भून के ना मैंने थोड़ा सा, तो फिर मैंने उसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि गाजरों ने भी पानी छोड़ना था, आलू ने भी, तो इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के ना मैं इसको ना स्टीम में रख के ना जो है ना वो अंदर चलेगी, ताकि ये ना अच्छे से सालन गल जाए। और ये बड़ा मज़े का बना था। और जब मैंने ये खाना बनाया ना, तो मेरी अम्मी का मुझे फ़ोन आया, तो कहने लगी कि इसमें ना थोड़ी सी मेथी भी डालो। लेकिन खाना आपको पता है मैंने बना चुकी थी उस टाइम पे, तो मुझे याद नहीं आया।
फिर मैंने कहा चलो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसमें थोड़ी सी मेथी भी ऐड करूँगी कि मैं ना जो कसूरी मेथी होती है ना ड्राई, वो भी मेरे पास नहीं थी, वरना मैं रखती हूँ लेकिन मेरे पास थी नहीं। अगर वो होती तो फिर मैं वो डाल देती, क्योंकि वो इंस्टेंट मेथी जिसको कहते हैं ना, वो होती है कि वो डल जाती है जल्दी से और पक भी जाती है। लेकिन मेरे पास थी दूसरी गीली मेथी जो होती है, वो मैंने बना के ना काट के फ्रीज़ की हुई थी। लेकिन उस टाइम तक मेरी अम्मी का फ़ोन नहीं आया था, तो अम्मी का फ़ोन तब आया था जब खाना बन चुका था। फिर मैंने कहा रहने दो, फिर कभी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी ना तब डालूँगी। तो हरा धनिया तो आपको पता है मेरे पास हर वक्त होता है, मैं अपने हर खाने में हरा धनिया डालती हूँ, क्योंकि हरे धनिया के बगैर मुझे लगता है खाना जो है ना, मतलब वो खूबसूरत भी नहीं लगता। और उसका एक हल्का सा ना हरा धनिया का एक फ्लेवर आता है खाने के अंदर, जो शायद किसी को फील नहीं होता होगा, लेकिन मुझे वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि हरा धनिया मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने हर खाने में हरा धनिया ना वो डालती हूँ। उसके बाद ऐसा हुआ था कि मेरे हस्बैंड जो है ना, वो आ गए थे शॉप से घर वापस, क्योंकि उनकी तबीयत हो गई थी थोड़ी ख़राब। सर्दी उनको जैसे लग गई थी, जैसे सर्दी बाइक पे आते हैं जाते हैं तो सर्दी जो है लग जाती है। और मेरे बेटे को भी अभी खांसी आ रही है। बस अल्लाह पाक जो है सबको अपने ज़मान में रखे और सेहत और तंदुरुस्ती दे, ज़िंदगी दे। और ऐसा है कि सर्दी ज़ाहिर सी बात है आ गई है तो फिर वो अपना आप तो दिखा के जाएगी ना। तो अभी ही आई है सर्दी, क्योंकि दिसंबर पूरा जो था इतनी सर्दी नहीं थी जितनी जनवरी में आई है सर्दी। तो यहाँ पर ना मेरा बेटा इतना ज़्यादा रो रहा था कि ना, पहले तो घर में बहुत ज़िद कर रहा था। आपको पता है जब बच्चा बीमार होता है ना, चिड़चिड़ा सा हो जाता है। तो मैं इसको ना, मतलब अपने हस्बैंड को कहती इसको आप थोड़ी देर के लिए ना बाहर ले जाएं, शायद ठीक हो जाए। लेकिन बाहर भी इतनी ज़्यादा सर्दी थी कि हम नहीं जा सकते थे, लेकिन मजबूरन मुझे उसको ना लेकर जाना पड़ा। और फिर मैंने कहा चलो मैं भी बाहर निकलती हूँ, मैं भी थोड़ा बाहर सर्दी जो है एंजॉय करके आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसके लिए ना थोड़ी सी चीज़ें ले ली थी, वो इसलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़िद कर रहा था और बिल्कुल भी नहीं आराम से बैठ रहा था। तो यहाँ पर जी इसको पैक शैक किया हुआ था मैंने, जैकेट शैकेट टोपी शोपी सब पहनाई हुई थी। लेकिन पास ही हमारे मार्केट है, आपको पता है। तो फिर यहाँ से मैंने लेना था थोड़ा दही, और क्योंकि आपको मैंने बताया था उनकी तबीयत ख़राब हो गई है तो वो ना कुछ खा नहीं रहे हैं। तो फिर मैंने उनके लिए ना जैसे खिचड़ी बनाई थी और साथ में ना दही जो था उन्होंने ना खाना था। तो फिर दही लिया हम लोगों ने थोड़ा सा, बस ऐसे ही चले फिर, और फिर जल्दी से घर आ गए कि ना सर्दी बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है इतनी देर तो बाहर रुका भी नहीं जा रहा था। तो बस फिर हस्बैंड जल्दी आ गए थे तो मेरा बेटा ज़्यादा अटैच हो गया था, क्योंकि उसकी पहली तबीयत ख़राब थी और मैं अकेली ही उसको संभाल रही थी। फिर मैंने कहा शुक्र है आप भी आ गए हैं, तो चलें आप भी इसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें। और मैं कहती हूँ कि अपने बाबा के साथ वो इतना अटैच है, इतना अटैच है ना, कि जब उसके बाबा होते हैं ना तो मुझे बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं होती, मुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती है। बस वो खुश रहता है, एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है मेरा बेटा जो है चल ही नहीं रहा था, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इस वजह से वो कह रहा था गोद में उठाओ गोद में उठाओ। तो फिर ना उसके बाबा ने उसे गोद में उठा लिया। और उसके बाद जी मैं आ गई थी घर में। और घर आने के बाद जो था ना काम तो खैर कोई भी नहीं था, बस यही था कि हस्बैंड को खाना वगैरह देना था और चाय शाय मैंने पीनी थी, क्योंकि सर्दी बहुत है। हस्बैंड तो चाय पीते ही नहीं है, लेकिन मैं चाय बहुत शौक़ से पीती हूँ। शौक़ से क्या, मतलब पीती ही है चाय, ज़रूरत होती है चाय जो होती है ना, आई थिंक ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी सी चीज़ें ली, दही लिया, और उसके बाद जो है मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैं घर आई, घर आके मैंने चाय पी, खाना खाया, क्योंकि चने वाले चावल अभी तक पड़े हुए थे, ख़त्म नहीं हुए थे, क्योंकि हस्बैंड ने एक ही दिन खाया और नेक्स्ट डे नहीं खाए उन्होंने। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा दही डाला, और जो कि मैं अभी लेके आई थी फ्रेश और बहुत मज़े का दही था। तो मैंने फिर दही के साथ थोड़ा सा ये चावल वगैरह ये खाए, चाय शाय पी, और उसके बाद जी बस वही अपना ब्लैंकेट के अंदर, रज़ाई के अंदर। सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो मिलूँगी मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।